दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू आईटी रूल्स, ऑनलाइन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया जायंट्स के बारे में। ये वीडियो दोस्तों रिसेंटली इनैक्ट हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बारे में है। इन्हें जनरली न्यू आईटी रूल्स कहा जा रहा है। इस बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया का पिछले 10 सालों में एक्सप्लोसिव राइज हुआ है। यदि हम केवल इंडिया की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पिछले 3 से 4 सालों में तेजी से बढ़े हैं। जब ये बूम आया तो साथ में कई इम्प्लीकेशंस लेकर आया। इन इम्प्लीकेशंस के कारण कई सवाल पैदा होते हैं जिनके आंसर्स खोजना आसान नहीं है। जहां सोशल मीडिया पर नेशनल सिक्योरिटी, सेक्सुअल अब्यूज, ऑनलाइन हैरेसमेंट, स्टॉकिंग प्राइवेसी, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, पीडोफिलिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा जैसे इश्यूज बढ़े हुए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई सेंसिटिव कंटेंट मौजूद हैं जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट, सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कंटेंट शामिल है। ये न्यू रूल्स आईटी एक्ट 2000 का ही पार्ट होंगे जो सोशल मीडिया जायंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 एक्सेट्रा को कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पर कंप्लाई ना करने के कारण इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन को खत्म कर देंगे। ये प्रोटेक्शन जायंट्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के अंडर मिलता है जो 2012 में एक अमेंडमेंट कर एक्ट में जोड़ा गया था। दोस्तों हमें न्यू आईटी रूल्स के सोशल मीडिया, इंटरमीडियरी वेबसाइट्स, ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन करने से पहले इन रूल्स के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इस मुद्दे को शुरू करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि एक ऑनगोइंग इशू है और फ्यूचर में इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। ये चेंजेस अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हो सकते हैं और कंपनीज की साइड से भी। 25 फरवरी 2021 को द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का ड्राफ्ट अनाउंस किया था। ये रूल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को लेकर थे। गवर्नमेंट ने इन रूल्स के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ मीडिया पोर्टल से ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाने को कहा है। इन रूल्स के माध्यम से गवर्नमेंट डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और ओटीटीज़ को सेल्फ रेगुलेट करने की भी मांग रखती हैं। जैसे कि फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड है, गवर्नमेंट चाहती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सेल्फ क्लासीफाई कर बताएं कि कौन सा कंटेंट किस एज के लिए अप्रोप्रिएट है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप नहीं लगा रहा है, बस प्लेटफॉर्म्स खुद 13+, 16+ और अडल्ट्स में फिल्म्स को क्लासीफाई कर दें। डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए रूल्स में कहा गया है कि उन्हें नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट को ऑब्जर्व करना होगा। इसके अलावा इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिड्रेसल सिस्टम बनाना जरूरी है। दोस्तों अब देखते हैं कि रूल्स का सोशल मीडिया पर क्या असर है। इस रूल के अंडर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का क्लासिफिकेशन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और रेगुलर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में बताया गया है। हालांकि अभी इन दोनों के बीच स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं बताया गया है। इन रूल्स के अनुसार सोशल मीडिया कंपनीज को यूजर्स की कंप्लेंट को एड्रेस करने के मैकेनिज्म को बनाना जरूरी है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो इन रूल्स और पेरेंट एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 से कंपनी की कंप्लायंस को देखेंगे। यानी इस ऑफिसर का काम ये देखना होगा कि कंपनी कितना रूल्स और एक्ट फॉलो करती है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एस्टैब्लिश करना भी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए जरूरी होगा। इसके अलावा एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होना भी जरूरी है जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और ये सभी ऑफिसर्स इंडियन रेजिडेंट्स होने चाहिए। ये रूल्स किसी मैसेज के फर्स्ट ऑरिजिनेटर को ट्रैक करने को भी सोशल मीडिया कंपनीज को बाइंड करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि फर्स्ट ऑरिजिनेटर से उनका मतलब मैसेज के कंटेंट से नहीं है, उन्हें केवल मिसचीफ स्टार्ट करने वाले को ढूंढना है। ये सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, रेप और अदर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल से जुड़े मामलों में रिक्वायर्ड होगा। लेकिन दोस्तों इससे कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती हैं। यदि फर्स्ट ऑरिजिनेटर की बात करें तो व्हाट्सएप जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। इन रूल्स के कारण एंड टू एंड इंक्रिप्शन ब्रेक करना जरूरी हो जाएगा और इसके चलते व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लीगल बैटल शुरू है। जबकि फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने कहा है कि वो लोकल लॉ से कंप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप भले ही फेसबुक की सब्सिडरी है पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि अभी किसी ने अपने फुल प्रूफ प्लान्स गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं। इन रूल्स के बाद व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है और कुछ की आर्गुमेंट सामने रखे हैं। ये सुइंग मेनली न्यू आईटी रूल्स के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के खिलाफ है, पर व्हाट्सएप ने अपने लॉ सूट में कहा है कि नए रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और कोर्ट में उसने मांग की है कि इस क्लॉज को फोर्स में नहीं आने देना चाहिए।
उसने ये भी कहा कि एम्प्लॉइज यदि कंप्लाई नहीं करते हैं तो किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रिवेंशन दिया जाए। व्हाट्सएप का कहना है कि इन रूल्स के कारण एंड टू एंड इंक्रिप्शन पूरी तरीके से खत्म करना होगा और बहुत सारा डेटा जमा करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उसे सभी यूजर्स का डेटा नहीं चाहिए। पर सोचने वाली बात यह है कि इन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आईटी एक्ट 2000 में नए रिड्रेसल सिस्टम और फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज से रिलेटेड क्लॉजेस जोड़ने पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया एक्सप्लोड हुआ है और जोरों से डिजिटलाइजेशन सामने आया है। ऐसे में गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को लेकर प्रेशर बढ़ा है। हम 2 मामले देखेंगे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेट ऑफ रूल्स ड्राफ्ट करने का एनओडी दिया था। पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो बेसिस पर देखा है। ये केस सोशल मीडिया पर रेप और सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड है। दरअसल 2015 में प्रज्वला नामक एनजीओ की फाउंडर सुनीता कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सोशल मीडिया पर कई रेप वीडियो सर्कुलेट होते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के पास इन्हें कर्ब करने का कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। ये बात तब और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में सर्कुलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से शॉक्ड था। हालांकि ये मामला जारी रहा और आने वाले सालों में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को लेकर सीबीआई ने कई अरेस्ट भी किए। लेकिन 2018 में न्यू रूल्स की बात शुरू करने से पहले हमें 2004 के एक मामले को देखना जरूरी है जिसके कारण इंटरमीडियरीज को आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत इम्यूनिटी मिली थी। 2004 में बाजी.com नामक ऑक्शन वेबसाइट पर एक ट्रिपल आईटी स्टूडेंट ने ऑब्सीन वीडियो क्लिप सेल के लिए पोस्ट की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने स्टूडेंट के साथ साथ वेबसाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवनीश बजाज और तब के वेबसाइट के मैनेजर शरद दिगुमार्ती को अरेस्ट किया। बजाज को 4 दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। जेल से निकलने पर उन्होंने केस फाइल किया और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट क्वाश करने की मांग की। आर्गुमेंट में उन्होंने ये कहा कि ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच था जिसमें वेबसाइट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहा। दोस्तों, 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि बजाज के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 85 के कारण केस बनता है। सेक्शन 85 कहता है कि यदि कंपनी कोई ऑफेंस करती है तो उसके सभी एग्जीक्यूटिव इंचार्ज लायबल होंगे। ये डिसीजन हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि बजाज और वेबसाइट को ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटेबल नहीं माना जा सकता क्योंकि वो सीधे इन्वॉल्व नहीं थे। इसके बाद आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 79 उसमें जोड़ा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर बढ़ रहे पोर्नोग्राफिक मटेरियल, सेक्सुअल कंटेंट और कई सारे अदर इश्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट से नए रूल्स बनाने के लिए कहा था। इन रूल्स के पीछे पिछले 1.5 दशक में हुए कई क्रिमिनल और ऑफेंसिव केसेस का हाथ है। दोस्तों, हालांकि इस वास्ट इशू में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर थोरो डिस्कशन चाहिए, पर सेक्शन 79 क्या है जिसके ऊपर आकर हर बात रुक जाती है और नए रूल्स ने इस सेक्शन के अंदर सोशल मीडिया और इंटरमीडियरीज को मिलने वाले इम्यूनिटी को कैसे डाइल्यूट किया है। सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 का हिस्सा 2012 में बना। इसमें बताया गया कि कोई भी इंटरमीडियरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, उन पर सर्कुलेट हो रही किसी भी थर्ड पार्टी लिंक, डेटा और कंटेंट के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। इसमें बताया गया कि इंटरमीडियरी केवल होस्ट और प्रोपेगेटर है। इसका इंफॉर्मेशन के नेचर पर कोई सुपरविजन नहीं है। हालांकि ये सेक्शन तब लागू नहीं होगा जब इंटरमीडियरी ने थ्रेट्स, प्रॉमिस और अदरवाइज किसी भी अनलॉफुल एक्ट में कंस्पायर, अबेटेड, एडेड और इंड्यूस किया हो। ये सेक्शन तब भी लागू नहीं होगा जब एक्चुअल नॉलेज मिलने पर या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज के द्वारा नोटिफाई किए जाने पर इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक को हटाने में इंटरमीडियरी फेल हो जाती हैं। इसके अलावा नए रूल्स को लेकर कई प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि इन रूल्स से प्रिवेसी, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सेट्रा के इश्यूज सामने आएंगे। क्रिटिक्स इन रूल्स को लेकर 4 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि ये रूल्स अभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, यानी इनके केवल रूल्स होने के पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट के इंडिया में वर्किंग को लेकर मैसिव चेंजेस किए हैं और इन चार्जेस को पार्लियामेंट में नहीं ले जाया गया है, बल्कि इन रूल्स को लॉ के प्री एग्जिस्टिंग सेक्शन के रूल्स को अमेंड करके बनाया गया है। हालांकि काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि सेक्शन 79 के अंडर कई प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी एंजॉय कर रहे थे और कोई कर्ब नहीं था। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यह भी है कि गवर्नमेंट ने किसी भी इन्वॉल्व स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया है, जबकि आईटी एक्ट 2000 का परव्यू वेबसाइट ब्लॉकिंग एक्सेट्रा तक ही लिमिटेड है। इन न्यू रूल्स ने डिजिटल मीडिया हाउसेज और वीडियो प्लेटफॉर्म्स को भी एम्बिट में रखा है। क्रिटिक्स का कहना है कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पेशली एस्पेक्ट्स ओपेक है।
और रेगुलेशंस पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सपेंशन है। क्रिटिक्स के मुताबिक गवर्नमेंट भले ही न्यू रूल्स को अच्छा बता रही है, पर रियलिटी में ये एक ब्यूरोक्रेटिक सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है जो एग्जीक्यूटिव को ऑनलाइन रेगुलेशन के लिए ज्यादा पावर दे रहा है। इसके अलावा प्रिवेसी को लेकर भी कई क्रिटिक्स सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये केवल इंडिया में प्रॉब्लमैटिक है या इसके ग्लोबल नॉर्म्स भी हैं? दोस्तों, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनीज यूएस में बेस्ड हैं, इन्हें 1996 कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का सेक्शन 230 कवर करता है। इन सेक्शन की एनालॉजी इंडियन आईटी एक्ट के सेक्शन 79 से की जा सकती है। सेक्शन 230 के अनुसार इंटरनेट कंपनीज को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट से सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। इसको ऐसे समझें कि डिसेंसी एक्ट के अनुसार इंटरमीडियरी एक बुक स्टोर का ऑनर है जो स्टोर में रखी बुक्स के लिए अकाउंटेबल नहीं है तब तक जब तक बुक स्टोर के ओनर के साथ किसी बुक के राइटर या पब्लिशर का लिंक स्टैब्लिश ना हो जाए। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया इनॉर्मस है। यहाँ लाखों वेबसाइट, सैकड़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हजारों मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। इस वास्ट मीडियम और डायनेमिक वर्ल्ड में बदलती टेक्नोलॉजिकल इक्वेशंस ने गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को अपने टोस पर रखा है। नेशनल सिक्योरिटी, राइट टू इंडिविजुअल प्रिवेसी, राइट टू फ्री स्पीच एक्सेट्रा जैसे कई मामले एक साथ मिलकर कई इम्प्लीकेशंस को जन्म देते हैं। क्या ग्लोबली इंटरनेट पर रेगुलेशन लगाना सही होगा या ये नए आईटी रूल सही होंगे? क्या गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग राइट टू प्राइवेसी के पैमाने पर सही है? यदि प्रिवेसी के राइट के पीछे कोई क्राइम हो रहा है तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? इस तरह के कई सवाल पैदा होते हैं जिन पर क्रिटिक्स, गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच डिस्कशंस और डिबेट्स चालू हैं। हालांकि चाइल्ड पॉर्न, ऑनलाइन हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज और नेशनल सिक्योरिटी जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जो इंटरनेट पर कर्ब का सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस मुद्दे के ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।